बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन स्काई न्यूज़ के साथ एक बार फिर से हाज़िर हूँ। जी, आज मैं आपके साथ एक ऐसे शख्स का जिक्र करूँगा जिसने सबसे बड़ा खंजर इमरान खान साहब की पीठ पे घोंपा है। वो शख्स जिसने बज़ाहिर इमरान खान साहब का साथ दिया है, जिसने बज़ाहिर ये तासुर पैदा किया है कि मैं इमरान खान साहब के साथ हूँ, आज भी मेरा लीडर इमरान खान है और मेरी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। वो शख्स सिर्फ और सिर्फ ये लॉलीपॉप देता रहा पूरी कौम को, लेकिन अगर उसके ऊपर आप मुशाहिदा करें, उसकी एक्टिविटीज़ के ऊपर, उसके कामों के ऊपर, उसकी वो जो चालें उसने चली हैं, तो जब आप गहराई में जाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उस शख्स से बढ़कर किसी और ने इमरान खान साहब की पीठ पे छुरा अभी तक नहीं मारा है। बज़ाहिर वो इमरान खान साहब के साथ नजर आएगा आपको, बज़ाहिर अभी भी वो इमरान खान साहब के साथ खड़ा है, लेकिन उस शख्स की जो एक इंटरनल चाल है जिधर से वो कंट्रोल्ड है, किस शख्स ने उसको कंट्रोल किया हुआ है और कितनी बेहतरीन गेम खेल रहा है, ये अभी तक किसी को इल्म नहीं है। वो शख्स उन लोगों से भी ज्यादा खतरनाक है जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जिन्होंने प्रेस रिलीज की और प्रोग्राम किए और इमरान खान साहब को छोड़ के चले गए। क्योंकि आप इमरान खान साहब को ये चीज़ तो वाज़ेह है कि वो शख्स मेरे मुखालिफिन हैं, वो शख्स मुझे छोड़कर चले गए, अब वो मेरे आमने सामने होंगे, लेकिन ये शख्स अभी भी इमरान खान साहब के साथ खड़ा है और सिर्फ इसकी पॉलिसीज़ के ऊपर और इसके कामों के ऊपर अगर मैं आपको बताऊं तो आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले मैं उस शख्स का आपको एक ट्वीट पढ़ के सुनाता हूं। वो ट्वीट आपने गौर से सुनना है और आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी, उस शख्स ने ट्वीट किया है, हमें ऐसी रियासत नहीं बनना है जहां इंसानी हकूक और वकार को बिला खौफ पामाल किया जाए। कागजात छीनना, मुजाहिरीन के खिलाफ बेरहमाना कार्रवाई करना और अब दो हुकूमतों के साबिक वज़ीर खारजा के साथ गैर मुज़हबाना सलूक करना, ये जो काम किया जा रहा है इसको हुकाम के तवज्जो देनी चाहिए इसके ऊपर। अच्छा, फिर कहते हैं जनाब, रिज्जत पसंद दलाइल के ऐसे वाक़यात पहले भी रूनुमा होते रहे हैं, मुनासिब नहीं क्योंकि पाकिस्तान को बदलना होगा और अगर हम बहसीयत कौम इस पर मुत्तफिक हैं तो आज से बेहतर कोई दिन नहीं। ये जनाब जिनका मैंने ट्वीट आपको पढ़ के सुनाया है, इनका नाम है डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। और ये अगर इनके पास औहदा ना होता सदर ममलकत का, तो अभी तक ये प्रेस रिलीज भी कर चुके होते इमरान खान साहब के खिलाफ और अभी तक ये कोई ना कोई प्रोग्राम भी कर चुके होते। और जिस तरीके से फरख हबीब, उस्मान डार या फवाद चौधरी या इससे बड़े बड़े जो और पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के 200 से ज़्यादा रहनुमाओं ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ी है, ये छोड़ चुके होते, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उसी किस्म की करते जिस तरीके से इमरान खान साहब के खिलाफ भरपूर तरीके से कई लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो इन्होंने अपना भरपूर किरदार अदा किया। मैं आपको बता दूं कि इस शख्स ने उस टाइम इमरान खान साहब के पीठ पे एक इंटरनल छुरा घोंपा जब बड़ी अहम मराहिल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके मुखालिफिन PDM गुजर रहे थे और एक कानूनी और आईनी और दस्तूर की जंग चल रही थी।
और पार्लियामान में जंग चल रही थी, तब इस शख्स ने अपनी टिकट कराई और ये चला गया हज के ऊपर। उससे पीछे जो कायम मुकाम सदर बने वो थे सेनेट के चेयरमैन सादिक संजरानी साहब, जिन्होंने मुकम्मल पीडीएम को सहूलतकारी दी और ऐसे ऐसे कवानीन पास किए जिनके ऊपर वो दस्तखत करते गए। इसके अलावा एक और जो छुरा, सबसे बड़ा छुरा, वो ये था कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट, उसके ऊपर जो इन्होंने गफलत बरती और वो कानून बन गया, और वो कानून इस टाइम मौजूद है और उसके ऊपर अदालतें बन गई, और इमरान खान साहब और कई ऐसे नौजवान पाकिस्तान के बेटे बेटियां जो अभी उस कानून की जद में आएंगे। इसके अलावा फौजी अदालतें बन गई उसी कानून के तनासुर से। आप अंदाजा लगा लें, जिस शख्स ने एक ट्वीट करके ये बात की कि मैं हल्फन ये बात करता हूं कि मैंने इस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ऊपर सिग्नेचर नहीं किए, वो शख्स कभी उसके खिलाफ, उस अपने राइट के खिलाफ कभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रजू नहीं किया। उसने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, उसने कोई ऐसा इकदाम नहीं उठाया कि ये ऑटोमेटिकली कैसे कानून बन गया। तो इसको काम था कि सदर साहब आप जाते, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते और आप बताते कि ये गैर आईनी, ये गैर कानूनी जो एक कानून बना है, इसके बीच में मेरा कोई अमल दखल नहीं है और इन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया, बल्कि ये कानून बना, इसके ऊपर अदालत बनी और आज ट्रायल भी शुरू हो चुके हैं, काम भी शुरू है अदालतों में और सजाएं भी होंगी और लोग पकड़े भी हुए हैं। ये जनाब का दूसरा काम। तो सदर आरिफ अलवी साहब, मैं आपको बता चुका हूं कि अगर इनके पास सदर का ओहदा ना होता और ये ओहदे पर फाइज ना होते तो ये अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुकम्मल तरीके से कर चुके थे। इसके बाद जो दूसरी अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि आज जो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, उनको इस्लामाबाद पिंडी में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिया गया है। यानी कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट सैयद जहांगीर अली साहब जो हैं, उनके सामने शाह महमूद कुरैशी साहब को पेश किया है और उन्होंने बड़ा बयान रिकॉर्ड करवाया है। उन्होंने बहुत अहम चीज बताई है कि किस तरीके से मुझे अरेस्ट किया गया गैर कानूनी तरीके से और किस तरीके से मेरे साथ सलूक बरता गया। सबसे पहले जो बयान है उसके ऊपर मैं बात करता हूं कि उन्होंने बयान रिकॉर्ड क्या करवाया है, किस तरीके से ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है या जो उनके साथ सलूक किया गया वो। उन्होंने कहा है कि जी अदालत के जज को कि मैं अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहता हूं। मुझे सुप्रीम कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस समेत 3 जज साहिबान ने मुझे जमानत दी। शाह महमूद कुरैशी साहब मुचलका जमा करा के मुझे जमानत का हुक्म दिया गया। मेरी रिहाई का जो रोपकार है वो जारी हो चुकी है। 3 MPO के जरिए एक ऑर्डर जारी किया गया। शाह महमूद कुरैशी, मैं कैसे अवाम के लिए खतरा हो सकता हूं, ये उनका मुकालमा था जज साहब से। उन्होंने कहा कि मैं कई माह से अडियाला जेल में कैद हूं। मुझे रात आकर कहा गया कि 3 MPO वापस लेते हैं, तो मैंने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने 3 MPO का ऑर्डर पेश कर दिया। आगे वो कहते हैं कि 26 तारीख को 3 MPO का ऑर्डर दिया गया, फिर वापस ले लिया गया, फिर मेरे हाथ से छीन कर तारीख काट कर 27 कर दिया गया। शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं मुझे गैर कानूनी तौर पर रखा गया। मैं जेल की हदूद में खड़ा था, वहां से पंजाब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंच गई। उन्होंने कहा मैं 5 बार मेंबर पार्लियामेंट रह चुका हूं और SHO जमाल ने मुझे लाते और मुक्के मारे।
फिर उन्होंने कहा SHO इशफाक चीमा ने मुझे गालियां दी। फिर उन्होंने कहा कई बार SP को कहा कि मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं, मेरी जो तबीयत है वो ठीक नहीं है। और एक टीम आई, उन्होंने 9 मई के लिए बयान रिकॉर्ड करना था। ये लोग मुझे 9 मई में मुलवस करना चाहते हैं। मैं 9 मई को कराची में था, बेगम की सर्जरी हो रही थी और इस मौका पर मैं मौजूद नहीं था। शाह साहब कहते हैं मुझे कल रात एक ठंडे कमरे में रखा गया, मुझे रात भर सोने नहीं दिया गया और शोर मचाया गया, मुझे ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तंग किया गया है। और फिर प्रोसिक्यूशन के वकील जो हैं उन्होंने रिमांड की इस्तदा की कि 90 रोज़ का रिमांड दिया जाए दहशतगर्दी के मुकदमे में। तो आगे से दलाल जारी रहे। फिर शाह साहब कहते हैं कि हमने FIA और पैमरा से रिपोर्ट मांगी, लेकिन इन सब में शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ शवाहिद मिले हैं। ये प्रोसिक्यूशन कह रहा है कि हमने FIA से भी और पैमरा से भी रिपोर्ट तलब की है। शाह महमूद कुरैशी साहब को GHQ हमला केस में अरेस्ट किया गया है। और साथ में जो सबूत प्रोसिक्यूशन साहब बता रहे हैं वो ये है हमारे पास कि FIA के पास भी कुछ सबूत हैं और हमारे पास वीडियो है जो तकरीर है और इनके ट्वीट्स हैं जिसकी वजह से बदअमनी का मुजाहरा हुआ और एक इश्तियाल अंगेज तकरीर इनके पास मौजूद है। ये वो बात कर रहे हैं। शाह साहब कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान का आलमी सतह पर मुकदमा लड़ा, मैं पाकिस्तान और कौमी इदारों के आलमी दुनिया में सफाइयाँ देता रहा। इसके अलावा क्या ये इंसाफ है? जज ने कमरा अदालत में शाह साहब की हथकड़ियाँ खुलवाई और शाह साहब ने कहा कि कुरान पर हलफ देता हूँ मैं 9 मई पिंडी में ही नहीं था, पंजाब में भी नहीं था, मैं सिर्फ अपनी वाइफ की सर्जरी थी और मैं उस टाइम सूबा सिंध कराची में मौजूद था। और ये वो बयान रिकॉर्ड करवाते हुए शाह साहब अदालत में जज साहब के सामने जो सैयद जहांगीर अली हैं उनकी अदालत में ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने आपदीदा हो गए। अब अंदाज़ा लगाएं कि SHO जमाल ने जो लातें और मुक्के मारे हैं और SHO इशफाक ने जो गालियां दी हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। इन्होंने जो गालियां दी हैं वो शाह महमूद कुरैशी साहब को नहीं जाती हैं। वो 3 मुअज़्ज़ज़ जजेस जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हैं जिन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को जमानत दे रखी है, ये एक्चुअली गालियां उनको दी गई हैं। ये एक्चुअली जो लातें और मुक्के मारे गए हैं ये उनको सवाबे दायरैन के तौर पर पहुंचते हैं क्योंकि उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब को जमानत दी है। आप अंदाजा लगा लें कि ये शाह महमूद कुरैशी साहब कोई आम सड़क पर चलता हुआ कोई इंसान नहीं है। 2 बार वजीर खारजा रह चुके हैं, 5 दफा मेंबर पार्लियामेंट रह चुके हैं और वजारतें कई दफा हुकूमतों में आ चुके हैं। फिर ये जो वाकया, ये जो वीडियो, ये जो जेल के गेट के सामने से जिस तरीके से धक्के मार के और लातें मार के और वो SHO गंजे से हैं जमाल साहब वो अरेस्ट कर रहे थे और DSP मौके पर मौजूद थे, ये सब पूरी दुनिया ने देखा है, इंटरनेशनल मीडिया ने भी देखा है। तो ये किस किस्म का मतलब कि इमेज पाकिस्तान का पेश किया जा रहा है कि इंडिया भी कहेगा कि ये अपने वजीर खारजा के साथ क्या सलूक करते हैं। लेट्स सी क्या होता है। ये चीजें चलती रहेंगी। फैसला महफूज है। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के इस चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।